हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओएसपीएफ मल्टी एरिया राउटिंग की कन्फिगरेशन करने वाले हैं। तो अगर आप नहीं जानते हो ओएसपीएफ के बारे में तो इससे पहले की मेरी वीडियोस को देखिएगा, उसमें ओएसपीएफ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कराया गया। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम ओएसपीएफ में जो है मल्टी एरिया राउटिंग करा सकते हैं, यानी जब हमने एक से ज्यादा एरियाज को कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो उसके साथ में राउटिंग हम कैसे करा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टोपोलॉजी का डायग्राम मैंने लिया हुआ है, जहां पर आपको मैं समझा सकता हूं कि आप कैसे यहां पर कन्फिगरेशन करने वाले हैं। तो यहां पर क्या है कि हमने तीन एरिया कन्फिगर किए। एक तो एरिया 0 जो कि आपका बैकबोन एरिया है, एक दूसरा एरिया आपका एरिया 1 है और एक तीसरा एरिया आपका एरिया 2 है। तो ये हो गया हमारे मल्टी एरिया। अब हमने इनमें क्या किया हुआ है कि यहाँ जो आईपी यूज किया है वो हमारा एरिया 0 को जो जोड़ रहा है वो एरिया आपका 10.0.0.1 और 10.0.0.2। यहाँ पर आपके जो है फास्ट इथरनेट पे 192.168.20.1 10.1 ये आईपी कॉन्फ़िगर है। एरिया 1 में जो है वो आपका 11.0.0.1 और 2 का नेटवर्क चल रहा है। एरिया 2 में आपका जो है वो आपका 12.0.0.1 और 12.0.0.2 का नेटवर्क चल रहा है। अगर हम अपनी यहाँ पर लाइव कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक एरिया बनाया हुआ जो कि एरिया 0 है। यहाँ पर हमने सेम आईपी कॉन्फ़िगर किए हुए 10 डॉट की रेंज का हमारा एरिया 0 में है, एरिया 1 में हमारा 11 डॉट है और एरिया 2 में हमारा 12 डॉट है। तो बस आपको ये समझना है यहाँ पर कि जो एरिया है इसमें जो भी आपके इंटरफेस जिस एरिया को बिलोंग करते हैं उसे जोड़ने के लिए हमें वही वाला जो है कॉन्फ़िगरेशन करानी पड़ेगी। जैसे इसके अगर हम कमांड्स को देखें तो यहाँ पर इसकी कमांड्स को देखते हैं। तो कमांड्स क्या कह रही हैं कि सबसे पहले जो हमारा राउटर है, हम इसमें जो राउटर मानेंगे वो हम किसे मानेंगे, राउटर 1 हमारा ये है, राउटर 2 ये है, राउटर 3 ये है, राउटर 4 ये है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर राउटर को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, हम इसे मान रहे हैं यहाँ पर राउटर 1 और ये सेकंड को मान रहे हैं हम यहाँ पर राउटर 2 और यहाँ पर इसे हम मानते हैं राउटर 3 और इस वाले राउटर को हम यहाँ पर मानेंगे राउटर 4। तो इस तरीके से हम यहाँ पर राउटर कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे जो राउटर 1 की कमांड है वो क्या है। तो सबसे पहले राउटर स्पेस ओएसपीएफ स्पेस उसकी प्रोसेस आईडी, तो 11 मैंने प्रोसेस आईडी यहाँ पर ली हुई है तो वो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इसके बाद आपका नेटवर्क जोड़ना है, तो बाय डिफॉल्ट आपके नेटवर्क कौन कौन से यहाँ पर शो हो रहे हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट राउटर की राउटिंग टेबल में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर कमांड चलाएंगे हम इनेबल करके शो आईपी रूट। इस कमांड से हमें दिख रहे हैं यहाँ पर तीन नेटवर्क 10.0.0 11.0.0 और 192.168.10.0। तो ये तीनों नेटवर्क हमें जो यहाँ पर कॉन्फ़िगर कराने हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले 10 है, तो 10.0.0 हमने यहाँ दे दिया। इसके बाद इसका हमने वाइल्ड कार्ड मास्क दे दिया यहाँ पर। इसके बाद एरिया की बात करें तो एरिया यहाँ कैसे देखते हैं कि हम सबसे पहले ये देखेंगे हमारा जो 10 वाला नेटवर्क है वो किस एरिया को बिलोंग्स करता है। तो किस एरिया में, आपका एरिया 0 में, तो हम यहाँ पर एरिया 0 दे देंगे। इसके बाद आता है आपका नेटवर्क 11 वाला, तो 11 को हम कैसे देखेंगे कि 11 वाला किस एरिया में आपका है। तो आप देख सकते हैं ये किस एरिया में आपका एरिया 1 में आ रहा है, यानी ये जो पूरा नेटवर्क है वो किसमें, एरिया 1 में है। तो हम यहाँ पर जो 11 वाला चलाएंगे वो एरिया 1 के साथ में चलाएंगे। इसके बाद 192.168.10.0 देखें तो वो भी आपका कहाँ पर आ रहा है, वो एरिया 0 में आ रहा है। तो इस तरीके से एरिया 0 चलाएंगे। इसके बाद जब राउटर सेकंड में जाएंगे तो यहाँ पर वही राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी उसकी 11 दे देंगे। नेटवर्क जो होंगे वो नेटवर्क यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेटवर्क वापस तो ये हम शो आईपी राउट कमांड चलाएंगे। तो यहाँ पर कमांड चलाते हैं शो आईपी रूट और यहाँ देखेंगे 10.0.0 12.0.0 192.168.20.0। तो इसके साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेटवर्क जो है 10 वाला जोड़ रहे हैं, तो 10 वाला नेटवर्क कहाँ है, हमारा एरिया 0 में है। इसके बाद जो 12 वाला नेटवर्क है वो कहाँ है, आपका एरिया 2 में है। आप देख सकते हैं 12 वाला कहाँ है, एरिया 2 में है। तो ये कहाँ आएगा, आपका एरिया 2 में आएगा। इसके बाद 192.168.20.0 कहाँ है, वो आपका वो भी एरिया 0 में है। तो वो कहाँ आएगा, आपका एरिया 0 में आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर राउटर 2 की कराएंगे। राउटर 3 पर अगर हम आ जाएं तो राउटर 3 में हम देख लेते हैं कौन से नेटवर्क यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर इनेबल्स करके शो आईपी रूट। दो नेटवर्क शो हो रहे हैं 11.0.0 और 192.168.30.0। तो ये दो नेटवर्क हमें ऐड कराने। तो यहाँ पर जो सबसे पहला आपका नेटवर्क है 11 और 192। तो आप देखेंगे यहाँ पर 11 के लिए हमने क्या किया हुआ है, वो हमारा कहाँ एरिया 1 में है। तो हमारा 11 वाला एरिया 1 में है। दूसरा हमारा 192.168.30.0 कहाँ है, वो भी हमारा एरिया 1 में ही है। इसके बाद आते हैं फोर्थ राउटर। तो फोर्थ राउटर की राउटिंग टेबल को चेक कर लेते हैं एक बार। तो फोर्थ राउटर में चलते हैं और यहाँ पर कमांड चलाएंगे इनेबल और शो आईपी
रूट। शो आईपी राउट में यहाँ चेक करेंगे तो 12.0.0 और 192.168.40.0, तो ये दोनों हमारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो हम देखेंगे 12 वाला हमारा कहाँ है, एरिया 0 में, और 192.168.40.0 भी कहाँ है, एरिया 0 में ही है। यानी दोनों आपके नेटवर्क जो है वो कहाँ है, आपके एरिया 2 में है। तो इन्हें हम एरिया 2 में कॉन्फ़िगर कराएंगे इस तरीके से। तो आप एरिया देख लो कि जो एरिया 2 में है, जो एरिया 1 में है, जो एरिया 0 में है, उसे उसी तरीके से आपको कॉन्फ़िगर कराना है। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन को भी करा लेते हैं यहाँ पर। तो कॉन्फ़िगरेशन कराने के लिए क्या करेंगे, वापस चलते हैं हम कॉन्फ़िग टी में जाने के बाद यहाँ करेंगे हम राउटर OSPF 11। इसके बाद नेटवर्क ऐड कराने, तो नेटवर्क अभी हमने देखे थे हमारे कौन से आ रहे थे यहाँ पर, एक तो 10 आ रहा था 10.0.0, फिर इसके बाद इसका वाइल्ड कार्ड मास्क देना है आपको। इसके बाद आपको एरिया देना है, तो 10 वाला नेटवर्क हमारा कहाँ पर था, एरिया 0 में था, तो हम यहाँ पर एरिया 0 दे देंगे। इसके बाद आता है आपका सेकंड, तो सेकंड वाला हमारा कौन सा यहाँ पर, नेटवर्क और 11 वाला 11.0.0 स्पेस अब देना हमें 0.255. अच्छा कमांड गलत चल गई, कोई बात नहीं, 255.255 स्पेस। अब आपको एरिया देना है, तो एरिया जो 11 वाला है वो एरिया आपका कहाँ पर चल रहा है, ये एरिया 1 में है, तो हम यहाँ पर एरिया 1 दे देंगे। इसके बाद देंगे हम नेटवर्क और 192.168.10.0। इसके बाद इसका वाइल्ड कार्ड मास्क दे देंगे 255, और ये भी कहाँ, एरिया 0 में। फर्स्ट राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। चलते हैं सेकंड राउटर पे। तो सेकंड राउटर पे कमांड चलाते हैं कॉन्फ़िग टी, और यहाँ पर कराएंगे हम राउटर OSPF 11, और इसके बाद नेटवर्क ऐड कराते हैं। तो यहाँ नेटवर्क कौन सा आ रहा है, यहाँ भी 10.0.0.0 आ रहा है। इसका वाइल्ड कार्ड मास्क दे देते हैं और इसका एरिया दे देते हैं, तो एरिया क्या है इसका भी 0 है। इसके बाद नेटवर्क करते हैं। नेटवर्क दूसरा कौन सा है, 12.0.0.0 है, और इसके बाद आपका वाइल्ड कार्ड मास्क कौन सा है, .255.255.255 और स्पेस एरिया की बात करें तो ये एरिया आपका 2 है। इसके बाद आ जाते हैं नेटवर्क 192.168. और यहाँ पर जो नेटवर्क था वो आपका था 20.0 का। इसके बाद इसका वाइल्ड कार्ड मास्क दे देते हैं और इसका एरिया बता देते हैं, तो एरिया 0 है। यानी हमने दोनों राउटर में सक्सेसफुली कॉन्फ़िगरेशन करा दिए। चलते हैं थर्ड राउटर में। तो यहाँ कराते हैं कॉन्फ़िग टी, इसके बाद राउटर OSPF 11, और यहाँ पर जो नेटवर्क है वो है आपका 11.0.0.0, और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क दे देंगे और इसका एरिया दे देंगे, तो ये है एरिया 1 में। इसके बाद दूसरा यहाँ पर है आपका 192.168.30.0, इसके बाद इसका वाइल्ड कार्ड मास्क दे देंगे और इसका एरिया दे देंगे, तो एरिया क्या है इसका 1। तो सक्सेसफुली हमने इसमें भी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करा दी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ राउटर में। तो कॉन्फ़िग टी कराते हैं और यहाँ पर करेंगे हम राउटर OSPF 11 और नेटवर्क डालेंगे। यहाँ पर नेटवर्क कौन सा शो हो रहा है आपका, तो 12.0.0.0, और इसके बाद इसका वाइल्ड कार्ड मास्क और इसके बाद इसका एरिया 2। दूसरा नेटवर्क है यहाँ पर 192.168.40.0 स्पेस आपका 0.255 तो 0.255 हो गया मेरा .255.255। तो इस तरीके से हमने क्या किया 0.255। ओके ये नहीं होगा, इसका काम करते हैं, चलो ये कमांड को गलती होने देते हैं, दोबारा टाइप कराते हैं। तो 12.0 हमने किया था तो इसका हो गया था। अब करते हैं हम नेटवर्क और 192.168.40.0 स्पेस इसका सबनेट मास्क क्या होगा आपका 0.0.0.255 स्पेस एरिया 2। तो इस तरीके से हमने इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन करा दी। अब चेक कर लेते हैं एक बार इसकी राउटिंग टेबल सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो सारे के सारे जो आपके इंटरफेस हैं वो शो हो रहे हैं, 10, 11, 12, 192 और ये सारे। तो सक्सेसफुली हमने इसकी राउटिंग करा ली है। एक बार हम इसके पिंग करा के देखते हैं। तो हम चलते हैं इस पीसी पर जो कि हमारा यहाँ पर है 30.2 पीसी। तो हम यहाँ से क्या कराते हैं, पिंग कराते हैं। तो किससे पिंग कराएं हम इसे, किसी से भी करा देते हैं। 192.168.10.2 से करा के देखते हैं पहले, जो कि हमारा फर्स्ट राउटर का नेटवर्क है।
तो 10.2 से आप देखेंगे ये पिंग हो रहा है सक्सेसफुली। इसके बाद चलते हैं दूसरे नेटवर्क से कराते हैं जो कि हमारा 20.2 है। तो इससे भी देख लेते हैं ये पिंग होता है या फिर नहीं। तो इससे भी सक्सेसफुली आप देखेंगे यहाँ पर पिंग हो रहा है। इसके बाद चलते हैं एक बार 40.2 से भी करा लेते हैं। तो 40.2 से भी ये पिंग होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये भी सक्सेसफुली यहाँ पर पिंग हो रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है मल्टी एरिया राउटिंग करा दी है। इसके बाद एक काम और करते हैं, हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर कराते हैं आपका, पहले तो प्रिविलेज मोड में चलते हैं और यहाँ पर करेंगे शो आईपी ओएसपीएफ नेवर। तो शो आईपी ओएसपीएफ नेवर से हमें क्या दिखा है, इसके नेवर्स दिख के देखिए इस तरीके से आप नेवर देख सकते हो। 192.168.20.1 और 30.1 इसके नेवर हैं, जिनके जो सीरियल इंटरफेस पे आईपी हैं वो ये हैं और इनके सीरियल इंटरफेस का नंबर ये है, यानी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल गई। एक कमांड और चलाते हैं शो आईपी और ओएसपीएफ। और इसके बाद अगर कभी आप यहाँ पर क्या होता है ना, कमांड अगर आपको देखनी होगी इससे मिलती जुलती कमांड कौन सी है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दो थोड़ा सा कमांड लिखने के बाद। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो हम यहाँ पर डेटाबेस कर लेते हैं और इसके बाद कुछ आएगा डेटाबेस राउटर। तो इस तरीके से डेटाबेस राउटर करोगे तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे आपको यहाँ पर इसकी राउटर आईडी पता लग रही है कि इसकी राउटर आईडी क्या है, इसका एरिया जो है वो एरिया कौन सा है, किस एरिया में कनेक्टेड है ये राउटर। तो इसकी लिंक स्टेट आपको एरिया 0 पता लग गई। इसके बाद अगर आप देखें तो लिंक स्टेट आईडी इसकी ये आ रही है, एडवर्टाइजमेंट आईडी ये आ रही है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एरिया बॉर्डर राउटर नंबर ऑफ लिंक्स, 3 लिंक्स हैं इससे बने हुए वो आपको दिख रहे हैं। अनदर राउटर जो है इस पर 20.0 का नेटवर्क है। राउटर का इंटरफेस आपको 10.0.0.1 से कनेक्टेड है, ये सारा दिख रहा है। स्टब राउटर आपको पता लग रहा है 10.0.0 का नेटवर्क है, नेटवर्क मास्क ये यूज़ हो रहा है। और इसके बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क दिख रहा है और थोड़ा सा नीचे चलते हैं 20.01 का नेटवर्क आ गया। तो इस तरीके से हमें जो है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे वो हमें दिख रही है। दूसरी राउटर लिंक जो एरिया 1 से कनेक्टेड है, तो एरिया 1 की यहाँ पर दिखा रहा है कि 10.1 जो है ये 30.1 से कनेक्टेड है। ये जो 30.1 है ये क्या है, आपका एरिया 1 में है। तो इस तरीके से हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई, मतलब हमें एरिया वाइज यहाँ पे पता लग रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके बाद एक बार और देख लेते हैं, हम चलते हैं यहाँ पर लास्ट राउटर पे और लास्ट राउटर पे एक काम करते हैं, यहाँ पर कमांड चलाते हैं शो आईपी ओएसपीएफ और डेटाबेस राउटर। ये कमांड यहाँ पर भी चलाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या दिखेगा, एरिया 2 का है ये, तो आपको एरिया 2 देखिए दिख रहा है यहाँ पर। और साथ ही आपका 40.1 है इस एरिया में। और थोड़ा नीचे चलते हैं तो हमें देखिए इसका साथ में जो इसका नेवर राउटर है उसका आईपी भी पता लग रहा है। मतलब इस तरीके से आप पूरे नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जो कि हमने टेबल्स पढ़ी थी कि यहाँ पर आपकी 3 टाइप की टेबल होती हैं। एक आपकी डेटाबेस टेबल जो हमने चेक कर ली इससे पहले, अभी नेवर टेबल हमने चेक की थी, और आईपी राउट टेबल जो कि हम राउटिंग टेबल चेक करते हैं। तो इस तरीके से आप सारी यहाँ पर आपने टेबल भी चेक कर ली है। तो ये थी आपकी मल्टी एरिया राउटिंग, यानी कई एरियाज के साथ में अगर आपको राउटिंग करनी है तो इस तरीके से कर सकते हैं। वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।